हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वह भारत की एक प्रमुख नदी है और यह दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है और इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमालाओं से होता है। साबरमती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, मानस किस नदी की उपनदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी यरलुंग संगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली जो नदी है यरलुंग संगपो, वह अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है और यरलुंग संगपो जो नदी है उसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है और इस नदी का उद्गम तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और जहां पर इसे यरलुंग तत्संगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य भारत की एक नदी तथा भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जिसकी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी जो है वह यमुना नदी में नहीं मिलती है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोनभद्र शिला के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सोन नदी को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है और यमुना नदी जो है वह यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी जो है उसको उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक तथा ऊपरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लूणी नदी। लूणी नदी जो है यह भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूणी नदी जो है वह अरावली पर्वत के निकट
अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और राजस्थान में 511 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है वह हिमालय से परे की नदी है। अगला प्रश्न, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजग सरकार। राजग सरकार ने अपने कार्यकाल में देश की नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना को जोर शोर से आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और यही कारण है कि ये नदियां अरब सागर में भी गिरती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। नर्मदा नदी जो है वह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किमी चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वह अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वह अपना मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील स्थित है और यह झील जो है वह समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत की नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।